वो इल्हाक की शर्तें लागू करने का ऐलान करें, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, और हमें वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। वो इल्हाक की शर्तों के साथ वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा चाहिए। में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बना दी। अब रियासत के दर्जे की सियासत जम्मू कश्मीर में गर्मा गई। वो आर्टिकल 370, 35 से स्टेट सब्जेक्ट वो सब चाहिए, वो वाली रियासत चाहिए। जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की जीत हो चुकी है, जो सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की वापसी की जंग हम जीत करके लाए हैं। और 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए और सरकार भी बना दी। अब रियासत के दर्जे की सियासत जम्मू कश्मीर में गर्मा गई है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बयानबाजी कर रही है, जमा जवानी खर्चे कर रही है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, एलजी मनोज सिन्हा साहब हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और सरकार के वो जो पार्टियां हो, सभी ये कह रही हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। प्रधानमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी, एलजी ने भी साइन कर दिए वो रेजोल्यूशन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ने पास किया था। लेकिन एक बात, मिशन स्टेटहुड साफ शब्दों में इस पैगाम केंद्र सरकार को भी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेज रहा है कि हमने रियासत के दर्जे की जंग जीती है, लेकिन हमें रियासत वो चाहिए जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जिसका इल्हाक भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी करके गए थे, वो आर्टिकल 370, 35 से स्टेट सब्जेक्ट वो सब चाहिए, वो वाली रियासत चाहिए, ना कि वो वाली रियासत जिसका ताकत ही कोई ना हो, जिसके मुख्यमंत्री के पास कोई ताकत नहीं, मिनिस्टर्स, एमएलएज और किसी के पास कोई खोखली रियासत हमको वापस नहीं चाहिए। हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी के 29 जो खुद को डोगरा विधायक कहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आपकी खामोशी क्यों है, आप क्यों खामोश साइलेंट मोड के ऊपर चले गए हैं। 26 अक्टूबर को विलय दिवस है और इसे हम धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत का करके गए थे और कुछ शर्तों के ऊपर सेशन करके गए थे। आज जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, कि जिन शर्तों के ऊपर सेशन हुआ था वो शर्तें किधर हैं। और ये 29 एमएलए जो खामोश बैठे हुए हैं, ये भी बताएं कि वो शर्तें कहां हैं, वो डोगरा रियासत कहां है। वो जो 26 अक्टूबर जिस शर्तों के ऊपर इल्हाक का सेशन भारत के साथ हुआ था, वो सेशन की शर्तें कहां है, कहां है। जम्मू कश्मीर लद्दाख के बिना इररेलेवेंट ये रियासत होगी। और सबसे बड़ी जंग तो हमारी जारी रहेगी 370 को लेकर के, 35A को लेकर के, स्टेट सब्जेक्ट को लेकर के, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए। और हम ये कह देते हैं कि जो कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है, हम ये चाहेंगे कि असेंबली के सेशन में आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन भी पास किया जाए, क्योंकि इसी बात को लेकर के तो हम अवाम के बीच में गए थे और अवाम ने इसी बात को लेकर के सरकार बनाई है। ये मेरी ज़ाती बात है, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को समझा दूंगा, लेकिन हमें वो वाली रियासत चाहिए जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक भारत के साथ हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं कि वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं। 29 विधायक जो जम्मू की बात करते थे, जो डोगरा की बात करते थे, कहाँ है वो डोगरा रियासत। और मैं ये चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इल्हाक के दिन वो इल्हाक की शर्तें लागू करने का ऐलान करें, जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी इस रियासत का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, और हमें वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। वो इल्हाक की शर्तों के साथ वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा चाहिए। और 370 की जंग तो अभी जारी रहेगी, वो तो
हम असेंबली में भी उसका रेजोल्यूशन पास करवाएंगे। जिस तरीके से कैबिनेट ने स्टेट का रेजोल्यूशन भी पास किया है, सिर्फ खोखली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया है, होम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया, एलजी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। नहीं, वो वाली रियासत चाहिए, रियासत इल्हाक की, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों वाली, इल्हाक के शर्तों वाली, जिन शर्तों पे विलय असेशन हुआ था, जो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और यही नहीं, आर्टिकल 370, 35 है और अपना स्टेट सब्जेक्ट भी चाहिए। इसके ऊपर कोई समझौता जम्मू कश्मीर की आवाम किसी के साथ भी इन शर्तों से कम कोई समझौता नहीं करेगी। और वो वाली रियासत चाहिए जो 26 अक्टूबर 1947 में जिसका असेशन भारत के साथ जिन शर्तों के ऊपर हुआ था। जय हिंद, जय भारत। रियासत के ऊपर सियासत बंद कीजिए और इसके ऊपर गौर करें, जम्मू के एमएलएज, कश्मीर के एमएलएज, कि वो वाली रियासत और वो वाली शर्तें कैसे लागू की जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।